मरी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक एहसास है। जब आप इसका नाम सुनते हैं तो दिमाग में बस एक तस्वीर उभरती है। पहाड़ों पर बिखरी रोशनियाँ, धुंध में लिपटी सड़कें और ठंडी हवा जो रूह तक को छू जाए। ये वो जगह है जहाँ वक्त अपनी रफ्तार बदल देता है, शोर दूर रह जाता है और हर सांस में सुकून घुलता है। सतह ए समुंदर से बुलंदी पर बसा यह पहाड़ी शहर महज एक सियाहती मुकाम नहीं, बल्कि जिंदगी के वो लम्हात पेश करता है जो दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। यहाँ का बाजार, पहाड़ और हर गोशा एक दास्तान सुनाता है। चाहे वो बरतानवी दौर की तारीखी इमारतें हों या शाम के वक्त धुंध में छुपी रोशनी, गर्मियों की हब्स भरी दुनिया से भागकर लोग यहाँ की ठंडी हवा, नर्म बारिश और पहाड़ों की खामोशी में सुकून तलाश करते हैं। आइए आज हम आपको ले चलते हैं मरी के दिल में, इस शहर की फितरत, बाजार, खाने और वो हर लम्हा जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। मरी की तारीख बरतानवी दौर से जुड़ी हुई है। 19वीं सदी में इसे बरतानवी हुक्काम ने बतौर समर हेडक्वार्टर मुंतखब किया और यही वजह है कि शहर की तामीर, सड़कों की तरतीब और इमारतों का अंदाज आज भी इस दौर की झलक पेश करता है। पुराने इमारतें, चर्च, कुशादा रास्ते और लकड़ी व पत्थर से बनी साख्तें मरी को एक अलग तारीखी शिनाख्त देती हैं। यह शहर फैलाव के बजाय तरतीब के साथ परवान चढ़ा, जिसका असर आज भी नुमायां है। यहाँ खरीदो फरोख्त सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि सियाहत का एक लाजमी हिस्सा है। सड़क के किनारे कतार में लगी दुकानें, गर्म कपड़े, हाथ से बनी अशिया, रिवायती टोपियाँ, शालें और यादगारी तोहफे मरी के बाजारों को एक अलग रंग देते हैं। यहाँ हर कदम पर सयाहों की मौजूदगी इस शहर को मुसलसल मुतहर्रिक रखती है। सर्द हवा में चहलकदमी करते हुए बाजारों का यह तजुर्बा मरी की शिनाख्त बन चुका है। मरी को समझने के लिए सबसे पहले इसके बाजार को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मरी का बाजार सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं, बल्कि इस शहर की असल पहचान है। यहाँ चलते हुए महसूस होता है कि मरी सिर्फ देखने की जगह नहीं, बल्कि जीने का तजुर्बा है। बाजार की सड़क पर कदम रखते ही दाएं बाएं सजी दुकानें, रंग बिरंगे माल के साथ गर्म शालें, कोट, टोपियाँ और हाथ से बनी अशिया एक साथ नजर आती हैं। हर दुकान अपने अंदर एक कहानी समाये हुए है। कहीं लकड़ी की खुशबू है, कहीं ऊन के कपड़ों की गर्मी और कहीं यादगार तोहफों की खामोश कशिश। यह बाजार मरी के मौसम की तरह जिंदा, मुतहर्रिक और दिल को लगने वाला है। मरी के बाजार में चलते हुए वक्त का एहसास खत्म हो जाता है। यहाँ खरीदारी सिर्फ ज़रूरत नहीं, बल्कि एक रस्म बन जाती है। लोग ठंडी हवा में आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, रुक कर दुकानें देखते हैं, चीज़ें हाथ में लेते हैं और इसी दौरान पहाड़ों की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। यह मरी का बाजार दिन के वक्त भी जिंदा होता है और शाम ढलते ही एक नया रूप अख्तियार कर लेता है। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छूटता है, रोशनियाँ बाजार को ख्वाबों के मंजर में बदल देती हैं। दुकानों की रोशनियाँ, लोगों की आमद और रफ्त और धुंध में लिपटी सड़क एक ऐसा मंजर बनाती है जो सीधा दिल में उतर जाता है। यही वो वक्त होता है जब मरी का बाजार सबसे ज्यादा जानदार महसूस होता है। बाजार के बाद मरी की फजा खुद बोलने लगती है। ये शहर सतह समुंदर से बुलंदी पर होने के बावजूद कभी भारी महसूस नहीं होता। मरी में खाना महज खाने का अमल नहीं, बल्कि माहौल का हिस्सा बन जाता है। ये शहर पाकिस्तान के उन मकामात में शामिल है जहां हर तबके का इंसान आना चाहता है। खानदान, दोस्त, बुजुर्ग और नौजवान सब मरी में अपने अंदाज का सुकून तलाश करते हैं। कुछ लोग यहाँ चंद दिन की थकन उतारने आते हैं, तो कुछ मरी की खामोशी में खुद को तलाश करने की कोशिश करते हैं। यही माहौल मरी को एक खास जिंदा शहर बनाता है। मरी के इर्द गिर्द फैले पहाड़, जंगलात और कुदरती मनाजिर इस शहर को एक महफूज हिसार में लिए हुए हैं। कथ के साथ साथ मरी को भी कई चैलेंजेस का सामना रहा है। बढ़ती हुई आबादी, सयाहों का दबाव और बेहंगम तामीरात ने इस शहर की कुदरती खूबसूरती को मुतासिर किया है। वो खामोश सुकून जो कभी मरी की पहचान था, हुजूम में दब गया। इसके बावजूद मरी ने आज भी अपनी असल कशिश को मुकम्मल तौर पर खोने नहीं दिया। ये शहर अब भी अपनी ठंडी हवा, धुंधली शामों और पहाड़ों के साए में जीना जानता है। मरी एक जगह नहीं, बल्कि एक कैफियत है। ये कैफियत हर उस शख्स के दिल में जिंदा रहती है जो कभी यहाँ आया हो, जो कभी इन सड़कों पर चला हो और जिसने कभी इस हवा में सांस लिया हो।
आप में से कितने लोगों ने मरी का सफ़र किया? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।